नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रुटियों का संयोजन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था त्रुटियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, अपेक्षित त्रुटि और जो भी प्रतिशत त्रुटि थी। आज हम पढ़ रहे हैं त्रुटियों का संयोजन। क्या होता है त्रुटियों का संयोजन, देखो समझते हैं। जब हम किसी भी उपकरण द्वारा किसी वस्तु का कोई भी हम मापते हैं, उसका जो भी डायामीटर हो कुछ भी, तो उसके अंदर कुछ त्रुटि रह जाती है। माना हमने दो वस्तुओं का माप लिया डायामीटर का, तो उन दोनों में त्रुटियां आई। हमको पूछ लिया इन दोनों में कुल त्रुटि कितनी है। तो इस प्रकार हम त्रुटियों का संयोजन मतलब कि त्रुटियां ऐड कैसे होती हैं, गुणे में त्रुटि किस प्रकार चेंज होगी, भाग में त्रुटि किस प्रकार चेंज होगी, घटाएंगे तब त्रुटि किस प्रकार चेंज होगी। तो इस प्रकार का जो आज का हम वीडियो है उसमें ये अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है योग में त्रुटि। अगर हम दोनों राशियों, दो भौतिक राशियों में दो अलग अलग त्रुटियां हैं, उसको हम अगर जोड़ेंगे तो उसमें क्या त्रुटि में क्या चेंज होने वाला है, उस त्रुटि को कैसे ऐड करना है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो योग में त्रुटि, सबसे पहले मानते हैं हम दो भौतिक राशियां। हमने माना दो भौतिक राशि ए और बी, दो भौतिक राशि ए और बी। ए हमारी है ए बराबर, माना ये भौतिक राशि है, उसके अंदर त्रुटि है डेल्टा ए। तो ये क्या हो जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसके अंदर त्रुटि क्या है डेल्टा ए। अब देखो बी भौतिक राशि है, उसमें अंदर देखो बी प्लस माइनस बी तो है, उसके अंदर त्रुटि कितनी होगी डेल्टा बी। हमने क्या माना है डेल्टा बी त्रुटि है इस भौतिक राशि के अंदर। अब देखो हम जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए और बी दोनों को ऐड करेंगे, दो भौतिक राशि को ऐड करेंगे तो हमें एक नई भौतिक राशि मिलेगी। तो देखो a प्लस बी जब दोनों को ऐड किया तो हमें एक नई भौतिक राशि z मिली। ओके, अब देखो इसके अंदर भी त्रुटि थी, इसके अंदर भी त्रुटि थी, दोनों को ऐड किया तो हमें पता है z के अंदर भी कुछ त्रुटि होगी, तो z के अंदर भी कुछ त्रुटि होगी। तो ये इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो a प्लस बी बराबर क्या हो गया z, क्यों दोनों भौतिक राशियों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब देखो अब इस z के अंदर भी कुछ त्रुटि होगी, क्योंकि इसके अंदर त्रुटि इसके अंदर त्रुटि तो इसके अंदर भी त्रुटि आएगी। तो देखो हम लिख देते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, इसके अंदर भी त्रुटि। अब देखो दोनों को जोड़ना है तो a और b दोनों को जोड़ो, यानी कि a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये दोनों भौतिक राशि को हमने ऐड कर दिया। अब देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो a प्लस है, इसमें कुछ क्रम विनियता का पालन होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उधर उधर करोगे तो देखो a और b को मैं एक साइड लिख लेता हूँ, a प्लस बी कोष्टक के अंदर, फिर प्लस माइनस लगा के डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यहाँ भी प्लस माइनस आप लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलग अलग लिख देना। अब देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी को हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं z लिख सकते हैं वापिस, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, सॉरी ये भी प्लस माइनस कर देते हो, कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब देखो यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी जो त्रुटि है वो क्या आ जाएगी डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ गई अपनी फाइनल त्रुटि। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो भौतिक राशि है उसके अंदर त्रुटियां क्रमशः देखो a और b भौतिक राशि त्रुटि डेल्टा a और डेल्टा b है दोनों में। तो हम जब इन भौतिक राशियों को जोड़ेंगे तो जो हमारी त्रुटि आएगी डेल्टा z, जोड़ने पर जो त्रुटि आएगी डेल्टा z वो क्या होगी डेल्टा a और डेल्टा b का योग हो सकती है, घटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो सकता है, ये माइनस ये भी माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब कि अब त्रुटि क्या आपको ये याद रखना है डेल्टा z होगी वो इन दोनों त्रुटियों का योग होगी। तो ये होता है योग में त्रुटि। अब हम पढ़ रहे हैं घटाव में त्रुटि, यानी कि दो भौतिक राशियों को जब हम घटाएंगे तो उसके अंदर त्रुटि क्या आने वाली डेल्टा z हो। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो देखते हैं घटाव में त्रुटि क्या होती है। उसके लिए भी हमने दो भौतिक राशियां मान ली है a और b। a बराबर हो गया a प्लस माइनस डेल्टा a और b बराबर b प्लस माइनस डेल्टा b, इसमें डेल्टा b त्रुटि इसमें डेल्टा a त्रुटि। अब देखो घटाना है, यानी कि इन दोनों को a में से अगर मैं b घटाऊंगा तो मुझे एक नई भौतिक राशि मिलेगी, उसमें भी कुछ न कुछ त्रुटि होगी। तो इसको हम घटा के देखते हैं। देखो z प्लस माइनस डेल्टा z ये हो जाएगा, क्योंकि z के अंदर भी कुछ त्रुटि होगी, क्योंकि इसके अंदर त्रुटि इसके अंदर त्रुटि इसके अंदर भी कुछ त्रुटि
होगी। तो जेड प्लस माइनस जेड डेल्टा जेड इज इक्वल टू, देखो ए में से बी घटाना, ए का मान लिखो पहले, ए प्लस माइनस डेल्टा ए कोष्टक माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये बी का मान लिखा है यहाँ से और ए का मान यहाँ से लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मैं ए और बी को अलग लिख रहा हूँ, ए माइनस बी अलग लिख रहा हूँ, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों को अलग लिख दिया। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी को हम समीकरण ये 2 दे देते हैं, पिछले में 1 था, तो ये क्या 2 समीकरण 2 से ये क्या हो जाएगा z, तो यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको हम z दे देंगे, यहाँ से a माइनस बी को z लिख देंगे, फिर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो z से z हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारी जो त्रुटि है वो क्या आ जाएगी, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो देखो यहाँ पर भी जब हम किसी दो भौतिक राशि को घटाएंगे तो जो हमारी त्रुटि है डेल्टा जेड वो क्या आने वाली है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि इन दोनों में जो त्रुटियां हैं उनको ऐड करना है, घटाना है, जो भी प्लस माइनस का सिंबल है उसके अनुसार रखना है। इसका मतलब जब हम दो भौतिक राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके अंदर जो त्रुटियों में जो ऐड वगैरह जो होने वाला है वो सेम ही होगा, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों में सेम होने वाला है अंतर और योग में। तो ये आपको याद रखना है, घटाव और योग में संयोजन है वो इस प्रकार होगा त्रुटियों का। अब देखो गुणे में और भाग में इससे अलग होगा, इससे पहले आप ये नोट कर लो। तो चलो अब हम पढ़ लेते हैं गुणनफल में त्रुटि। उसके लिए भी हमने a बराबर दो भौतिक राशि मानी, a बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए और b बराबर b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो a इंटू बी करेंगे तब हमें एक नई भौतिक राशि z मिलेगी। बस सब में सेम ही मानना है, आप अलग मान सकते हो, कोई मना नहीं। तो देखो a इंटू बी बराबर हो जाएगा z। अब देखो जब इनका गुणा करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ त्रुटि होगी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी कि a का ये मान और b का ये मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, जब दोनों का गुणा करेंगे तो देखो बारी बारी सबका गुणा कर लो, पहले a का b से किया तो a b हो गया, फिर देखो a का हम कर देते हैं डेल्टा b से, तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी। अब डेल्टा ए का बी से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब देखो डेल्टा ए और डेल्टा बी का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, एक ये भी एक त्रुटि, मतलब छोटा सा मान है, बहुत मिनिमम त्रुटि है, और ये भी एक त्रुटि। जब दोनों छोटी छोटी संख्याओं यानी छोटी छोटी जो त्रुटियां आई उनके जब गुणा करेंगे, जैसे कि देखो 0.5 आई किसी की त्रुटि डेल्टा ए और डेल्टा बी आया है 0.04, जब इनका हम गुणा करेंगे तो संख्या क्या होगी, और छोटी होगी, क्योंकि देखो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 4 संख्या पॉइंट के बाद कितनी आएगी, 4 संख्या आएगी, मतलब कि कुछ भी आ सकती है 4, तो क्या होगा, संख्या और भी छोटी हो जाएगी, यानी कि वो मान है वो नगण्य हो जाएगा, उसको हम क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ये जो मान है वो हो जाएगा नगण्य, इसको हम छोड़ देंगे, गिनेंगे नहीं, ये हो जाएगा नगण्य। अब देखो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब देखो z इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी, तो इस समीकरण के अंदर ये समीकरण हमारा ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 4। अब 4 के अंदर क्या करेंगे हम, समीकरण 4 में z का भाग देंगे, z का भाग देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 4 के अंदर z का भाग देंगे। तो देखो इसके अंदर हम z का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये z अपॉन में आ जाएगा, ये भी z अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी z अपॉन में आ जाएगा, इसके अंदर भी z अपॉन, इसके अंदर भी z अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये z अपॉन z क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल। अब देखो ए बी अपॉन z, अब देखो z इज इक्वल टू क्या है, ए बी, तो यहाँ z इज इक्वल टू मैं ए बी लिखूंगा, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस माइनस यहाँ पर मैं z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए बी, तो यहाँ पर देखो z बराबर ए बी है तो मैं ए बी
अब देखो ए से ए हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस, यहाँ पर भी मैं जेड जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के जो हमारी त्रुटि आएगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि अगर हम कोई दो भौतिक राशियों का गुणा करेंगे तो उसके अंदर जो त्रुटियों का संयोजन होगा वो इस प्रकार से होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। कोई भी दो भौतिक राशियों का गुणा करेंगे तो इसके अंदर त्रुटियों का संयोजन है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ये सब होगा किस प्रकार से, उसके लिए हम आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपको करके बताएंगे कि इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के, किस प्रकार से ये सूत्र किस प्रकार से आपको लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि हमने डेरिवेट तो कर लिया लेकिन इसका प्रयोग कैसे होगा वो आपको ध्यान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूत्र रटने से कुछ नहीं होने वाला, अगर उसका हमें प्रयोग पता है तो ही हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ये नोट कर लो, उसके बाद हम कुछ सवाल कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें एक भौतिक राशि दे रखी है ए इज इक्वल टू है अपना 2 प्लस माइनस 0.5, और एक और भौतिक राशि दे रखी है बी, उसका मान है 4 प्लस माइनस 0.2। ओके, अब देखो उसने पूछा है कि इन दोनों ए और बी भौतिक राशियों को ऐड करेंगे और घटाएंगे तो उसमें त्रुटि किस प्रकार से चेंज होगी वो हमें बताना है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए प्लस बी ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी बराबर देखो 2 प्लस माइनस 0.5 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0.2। अब देखो ए प्लस बी में क्या करना है आपको, पहले तो जो रियल मान है, जो ये वाला वास्तविक मान है उसको हमको ऐड करना है। तो इसमें देखो 2 है और इसमें कितना 4, तो ये हो जाएगा 6, फिर प्लस माइनस, फिर देखो त्रुटि 0.5 है और इसमें 0.2 है, तो हमने पढ़ा है कि जोड़ करेंगे जब हम योग में संयोजन किस प्रकार से होता है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जुड़ भी सकती है घट भी सकती है। तो यहाँ पर योग में हम जोड़ नहीं वाले हैं, योग हो चाहे अंतर हो त्रुटि हमको ऐड करनी है। ओके, प्लस या माइनस कुछ नहीं, केवल प्लस करनी है, यानी कि 0.5 और 0.2 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 0.7, यानी कि जो त्रुटि है वो आ जाएगी ए प्लस बी में त्रुटि होगी 6 प्लस माइनस 0.7, ये आ जाएगी। जब हम योग करेंगे दोनों भौतिक राशि का तब कुछ इस प्रकार से त्रुटि आएगी हमारे पास। अब देखते हैं ए माइनस बी में, ए माइनस बी में क्या होगा, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0.2। ए माइनस बी में देखो आप देखोगे ए माइनस बी में पहले बी बड़ा है तो हमको पहले बी लिखना है, क्योंकि बी में से घटेगी, क्योंकि यू तो छोटी हो जाएगी फिर होगा नहीं, तो हमको बी में से ही घटाना है, क्योंकि ए में से घटाने पर तो माइनस में आ जाएगी, तो जो बड़ी संख्या है उसमें से ही घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.5, ठीक है 0.5। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, सॉरी बिल्कुल। चलो क्वेश्चन तो बहुत सही है, एकदम भूल हो गई, बिल्कुल सॉरी। यहाँ पर क्वेश्चन सही है लेकिन देखो यहाँ पर घटाने पर ये 4 में से 2 जाएगा, पहले क्या रियल मान है उसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, फिर प्लस माइनस, मैंने क्या बोला योग हो चाहे घटा हो चाहे अंतर हो, हमको त्रुटियां जो दे रखी होगी डेल्टा ए या डेल्टा बी उन दोनों को ऐड ही करना है। पहले मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं इसमें से घटाऊंगा तो फिर भी माइनस में आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं था, सॉरी। तो ये भी दोनों को हमको ऐड ही करना है, अंतर हो या जोड़ हो दोनों में ऐड करना, ये भी हो जाएगा 0.7। तो घटाव में त्रुटि है वो ये आ जाएगी आंसर, और जोड़ में ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।